सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो पाया हूं। मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं कक्षा 12 की CBSE पाठ्यक्रम और कक्षा 12 की पुस्तक में जो पहला पार्ट है हरिवंश राय बच्चन का, उसमें हरिवंश राय बच्चन का परिचय हम कर चुके हैं। उनकी दूसरी जो रचना है उसका भी अध्ययन कर चुके हैं और अगली जो रचना है उनकी वो है निशा निमंत्रण से ली हुई दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज हम बात करेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस जो रचना है इसका सरल भावार्थ और अर्थ हम आज इसका अध्ययन करने वाले हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। जिसको समझ में नहीं आया है एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये रचना हमारे समझ में आई है या नहीं आई है। दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस रचना की, जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस रचना के जो लेखक हैं वह है हरिवंश राय बच्चन। यह एक प्रेम गीत माना गया है, प्रेम गीत की संज्ञा इसको दी गई है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है इनकी रचना, इनका कहानी संग्रह जिसका नाम है कविता संग्रह जिसका नाम है निशा निमंत्रण, और वहाँ से ही यह रचना उठाई गई है। अगर बात करें दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका मूल भाव क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो इस रचना में उत्कृष्ट जिजीविषा, ऊंचे उठकर जीने की इच्छा एवं समय की सीमित उपलब्धता को सर्वानुभूत बिंबों के जरिए सरल शब्दों में बांधकर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखो आपको ये पंक्ति बड़ी जटिल लगेगी, परंतु इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि आदमी जीने की इच्छा रखता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, परंतु उसके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक वह लक्ष्य नहीं होगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। और जिस दिन उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरे सामने मुझे प्राप्त करने वाला या मुझे जिस चीज़ की इच्छा है वह चीज़ मेरे सामने है ही नहीं, तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा, यही भाव इसमें बताया गया है। मैं आपको एक बार और सरल भाव में बता देता हूं कि इस रचना को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना ये निशा निमंत्रण से ली गई है। और इसमें पथिक थकने के बावजूद बिना रुके निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। एक पथिक होता है, एक रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति होता है, वह बिना थके हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है। चिड़िया भी क्या करती है, दिन में ढलते ही अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए तेजी से फड़फड़ाती हुई उड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो ये कवि है हरिवंश राय बच्चन जी है, इनकी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। एक चिड़िया होती है, उस चिड़िया का इंतजार करने के लिए नीडों से घोंसलों में बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि मेरी माँ आएगी और कुछ ना कुछ लेकर आएगी। इस बात की फिक्र रहती है चिड़िया को और वह जल्दी जल्दी फड़फड़ाते हुए अपने घोंसलों की तरफ बढ़ती है। परंतु कवि रास्ते में आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे चलता है, परंतु जो वो आगे चलता है उसको पता चलता है कि मेरा घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं है। अरे घर पे कोई इंतजार करने वाला होता है तो पैर अपने आप ही तेज उड़ते हैं, परंतु घर पर कोई इंतजार करने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनकी पत्नी श्यामा बच्चन भी मर चुकी है। उनकी पत्नी श्यामा बच्चन मर चुकी है और मर गई तो उसका इंतजार करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। इस बात को सुनकर जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, उनके पैरों में शिथिलता आ जाती है, वह कमज़ोर पड़ जाते हैं, वह बिल्कुल धीरे हो जाते हैं। और इस बात को शाश्वत रूप में यहाँ पर उद्घाटित किया है। कहने का मतलब है कि वास्तव में किसी प्रिय आलंबन या विशेष भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति को तेज कर सकता है, वरना नहीं। तो शुरुआत करते हैं निशा निमंत्रण से ली हुई रचना दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं आराम से, बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा। हो जाए न पथ में राहत कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच सका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल में हों, किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखो आराम से अगर आप इस बात को पूरी तरह से समझेंगे तो ये आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा। हो जाए न पथ में रात कहीं,
पथ का मतलब होता है रास्ता। एक पथिक होता है, रास्ते में चलता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है, और अपनी मंजिल की तरफ जब वह बढ़ता है तो वह ये सोचकर चलता रहता है, दिन में चलते हुए व्यक्ति की बात कर रहा है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। वह इस बात को सोचकर जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है, अपने घर की तरफ बढ़ता रहता है। दिन में चलते हुए वह सोचता रहता है कि कहीं रात न हो जाए, रात होने से पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मेरे रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, अब मंजिल मेरी दूर नहीं है, बहुत ही निकट है। इसलिए उस बात को वह सोचकर, मंजिल जब धीरे धीरे पास में आने लग जाती है ना, तो कदम अपने आप ही तेज उठने लगते हैं। तो उस पथिक के रास्ते में जो अपने कदम है वह तेज होने लग जाते हैं, और वह यह सोचकर आगे बढ़ता रहता है कि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। यह सोच सका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। और दिन में चलने वाला ये पंथी, ये पथिक, यह सोचकर आगे बढ़ता रहता है कि मेरी जो मंजिल है वह अब पास में ही है, और इस बात को सोचकर वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और ये सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो इसलिए ये सोच सोचकर वह जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। आगे देखो, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब होता है इंतजार, प्रत्याशा मिलने की इच्छा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। एक चिड़िया फड़फड़ाती हुई सुबह अपने घर से निकलती है और कुछ ना कुछ दाना लेने की राह के लिए निकलती है। दिन में जब वह चिड़िया अपने घोंसलों में बच्चों को छोड़कर निकलती है कि कुछ ना कुछ दाना उसको मिल जाए, और रात होने से पहले वह अपने बच्चों के पास आकर आना चाहती है। तो ये क्या सोच रही है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे। एक चिड़िया फड़फड़ाती हुई अपनी मंजिल की तरफ, अपने घोंसलों की तरफ बढ़ रही है, और ये सोचते हुए वह आगे चल रही है, आगे उड़ रही है। क्या सोचते हुए कि उसके बच्चे अभी मेरे इंतजार में घोंसलों से झांक रहे होंगे, घोंसलों से निकल निकल कर देख रहे होंगे कि मेरी माँ कब आएगी। ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। ये ध्यान, कौन सा ध्यान, कि मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे परों में, परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। और इस प्रकार की चंचलता उस चिड़िया के परों में, पंखों में भर देता है, और उसकी वजह से वह चिड़िया बड़े आसानी से और बड़ी तीव्र गति से अपने घोंसलों की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है। अर्थात उसका कोई ना कोई वहाँ इंतजार कर रहा है। उस इंतजार को दिमाग में लेकर वह जल्दी जल्दी अपने घोंसलों की तरफ बढ़ती है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, रात होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं, अपने घोंसले में पहुंच जाऊं, अपने बच्चों को दाना खिला दूं। परंतु इसके जस्ट विपरीत एक स्थिति है, वह है किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। देखो ये प्रेम गीत है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, लेखक भी जल्दी जल्दी चल रहा है, परंतु अचानक उसके दिमाग में एक चीज आती है, मुझसे मिलने को कौन विकल्प। विकल्प का मतलब व्याकुल। मैं क्यों जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, मेरे से मिलने के लिए तो कोई व्याकुल है ही नहीं, कोई मेरा इंतजार ही नहीं कर रहा है। मैं किस वजह से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं हूँ किसके हित चंचल, मेरे हृदय में या मुझे चाहने वाला कोई भी नहीं है, मुझे चाहने वाला कोई भी नहीं है, कोई मेरा इंतजार मेरे घर पे नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों इस जल्दबाजी में चल रहा हूँ, इस बात को सोचकर। क्योंकि अगर कोई उसका इंतजार कर रहा होता, क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी है, उसकी पत्नी मर चुकी है, उसके चाहने वाले मर चुकी है, तो कहने का मतलब उसका इंतजार ही खत्म हो गया। अगर वह जिंदा होती तो उसके भी पैर बढ़ते। परंतु यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह जो प्रश्न है ना कि मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, यह प्रश्न उसके पैरों को, पद मतलब पैर, शिथिल मतलब क्या हो जाता है, ठहराव ला देता है, रुक जाते हैं। और यही प्रश्न उसे जल्दी जल्दी चलता है, अचानक उसका ये प्रश्न क्या कर देता है, कवि को रोक देता है, भरता उर में विहिलता है, और उसके हृदय में क्या भर देता है, व्याकुलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात अब ढल रहा है तो ढलने दो इसको, मुझे तो मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मुझसे मिलने वाला कोई नहीं है। इस बात को लेकर वह शिथिल हो जाता है। अर्थात इस पाठ का सारांश आपको समझ में आया होगा कि इसमें उत्कृष्ट जिजीविषा और समय की सीमित उपलब्धता को सर्वानुभूत बिंबों के जरिए सरल शब्दों में बांधकर प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति की मंजिल उसके सामने होती है
तो उस पर चलने की इच्छा होती है, जल्दी चलने की इच्छा होती है, उस मंजिल को प्राप्त करने की इच्छा होती है। परंतु सामने जब लक्ष्य नहीं होता है, जब मंजिल नहीं होती है, तो व्यक्ति शिथिल हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है और औरों के साथ चलने की बजाय वह पिछड़ जाता है। यह आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार फिर से आप इस कविता को अवश्य देखें। कक्षा 12 से संबंधित और रचनाओं को लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।